पीटीआई से भी जो है बल्ले का निशान ले लिया गया है, तो अब आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? देखें, पीटीआई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। अब वो सरप्राइज़ क्या है ये वो पीटीआई नहीं बता रही। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, लेकिन ज़ाहिर है मैं इस बात को समझता हूँ कि वो कई बार ऐसे होता है कि आप ओथ ना भी लें तो आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप इतने टॉप पे अपनी लीडरशिप के साथ इंगेज होते हैं तो आप अंडर ओथ होते हैं, यानी अंडरस्टूड है। तो फिर आप वो बातें नहीं बताते, तो वो बता तो नहीं रहे। अब अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि वो सरप्राइज़ क्या होगा। देखें, 4-5 चीज़ें ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि पीटीआई, यानी देखें, चलें हम चौथे ऑप्शन से ऊपर जाते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जो अंडरस्टूड है कि आप चले जाएं हाई कोर्ट चले जाएं या आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अच्छा, अब पीटीआई इसके ऊपर देख रही है कि पेशावर हाई कोर्ट के अलावा उन्हें किसी हाई कोर्ट में पे एतमाद नहीं है। जब तक हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक तो उन्होंने कहीं चैलेंज नहीं किया। मेरी जो आज सुबह बात हुई थी उनकी लीगल टीम के एक मेंबर से, उन्होंने कहा था कि अभी हम देख रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो पेशावर हाई कोर्ट चले जाएं, और पेशावर हाई कोर्ट इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वाहिद हाई कोर्ट है जहाँ इंसाफ मिलने की तवक्को ज़रूर है। मिलता है नहीं मिलता वो एक अलग बात है, तवक्को ज़रूर है आपको कि यार यहाँ से इंसाफ मिल सकता है। बाकी तो किसी हाई कोर्ट से आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। तवक्को इसलिए है कि वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने दबंग फैसले किए हैं, उन्होंने तगड़े फैसले किए हैं, तो इसलिए तवक्को है। ठीक है, बाकी तो सारी जगह निसाब एक है तमाम हाई कोर्ट्स में। अच्छा, अब एक यह है कि हाई कोर्ट चले जाएं, दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ मसला ये हुआ है कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद, उनकी सरबराही में एक बेंच मौजूद है 31 दिसंबर तक। मसला यह है कि सरदार तारिक मसूद साहब ने जुमे वाले दिन जब समाअत की इसकी पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड वाली पिटीशन की, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपके तो इलेक्शन ही ठीक नहीं हुए, आपकी तो अपनी जमात के लोग कह रहे हैं। खुदा के बंदे, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मनसब पर बैठे हुए, कायम मकाम सही, आप इंसाफ के मनसब पर बैठे हुए हैं, और आप मतलब नून लीग के बयानिए की बात कर रहे हैं। ये नून लीग का बयानी है कि अकबर असबाबर पीटीआई का अपना बंदा है, वो पीटीआई का बंदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके अपने बंदे एतराज़ कर रहे हैं। भाई, वो सोशल मीडिया के लड़कों ने, अदनान याकूब ने और एहसन वाहिद ने एक्सपोज कर दिया था सारा कुछ कि वो जो बंदे बाहर आए थे वो पीटीआई के नहीं थे, वो तारिक फजल चौधरी ने भेजे थे। फिर आपको नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 71 दिन फैसला महफूज रखता है। 71 दिन फैसला महफूज रखने के बाद 23 नवंबर को फैसला सुनाता है और कहता है कि तुम्हारे पास 20 दिन है, 13 दिसंबर तक इंटर पार्टी इलेक्शन कराओ। एक ऐसे माहौल में जब पीटीआई के बंदों को घरों से उठाया जा रहा है, उनके कारकुनान को घरों से उठाया जा रहा है, औरतों तक को गिरबान से उनको पकड़ा जा रहा है, उनके गिरबान फाड़े जा रहे हैं, उस हालात में आप चाहते हैं कि पीटीआई अपने कारकुनान को इकट्ठा करे, उनके लीडरशिप वहाँ पर इकट्ठी हो, उनके अरकान वहाँ पर इकट्ठे और सारों को उधार लिया जाए। मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है। अच्छा, तो दूसरा यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ जाएं ताकि बेंच कम से कम कोई और हो, सजा तारिक मसूद साहब ना हो। तीसरा ऑप्शन उनके पास यह है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लें। ठीक है, और एक इंतखाब भी, इत्तेहाद जब बनता है तो उसको एक निशान अलाट हो जाता है और एक ही निशान पर लड़ते हैं। अब उसमें उनके पास ऑप्शन क्या है? उनमें मेरे से अगर आप पूछें, मुझे नहीं पता कि इंटरनली पीटीआई के अंदर ये बात चली या नहीं, अगर आप मुझसे पूछें तो पीटीआई के पास जो बेस्ट ऑप्शन वो MWM है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास। जितने वो दबंग हैं, जितने वो बहादुर हैं, उनको ना ख़रीदा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है, उनको कुछ भी कोई एक ज़रा इधर से उधर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जिनके वो नाम लेवा हैं वो उनकी सुन्नत पर चलने वाले हैं। मैंने देखा है, मैंने बहुत करीब से देखा अल्लामा राजा नासिर अब्बास को। और मैं आपको बताऊं, मैंने दोस्तों को बताया कि आज से कोई 1.5-2 माह पहले हमारी एक उनके साथ सिटिंग थी डिजिटल मीडिया के लोगों की। तो हमारे एक दोस्त ने उनको कहा कि अल्लामा साहब, ये अच्छा मौका है कि पीटीआई के लोग, आपके लोगों को कागजात नामजदगी हर जगह जमा कराने चाहिए, पीटीआई के लोगों को लड़ने नहीं देंगे, आपकी लॉटरी निकल आएगी। उन्होंने फ़ौरन इस बात को रद्द किया। उन्होंने कहा हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम वो लोग हैं जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हैं। पीटीआई को ही लड़वाएंगे इलेक्शन, पीटीआई के पीछे खड़े होंगे, पीटीआई के आगे नहीं जाएंगे। ये होती है मतलब इसको क्या आप नाम दें, मतलब इखलास ये होता है। ठीक है, कि आप का दोस्त भाई मुश्किल में है, आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं बना रहे कि मैं आगे आ जाऊं, नहीं, आप कह रहे हैं मैं भाई के पीछे खड़ा हूं, मेरा भाई आगे होगा, मेरा दोस्त आगे होगा। तो पीटीआई के पास एक ऑप्शन ये है कि MWM के साथ इत्तेहाद करें, उनके निशान पर लड़ लें MWM के। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो एक जो है चीज़ वो ये हो सकती है कि पीटीआई सरप्राइज़ ये दे सकती है कि कोई और पार्टी उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवाई हुई हो, ठीक है, और उसका निशान वो लेकर उसके ऊपर लड़ ले। ये सारे वो ऑप्शंस हैं, लेकिन ये मुझे लगता है
कि पीटीआई बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है और बल्ले का निशान ही उनको मिल जाएगा। ज़्यादा चांसेस हैं ना मिला तो भी उनके पास कोई निशान होगा, क्योंकि उसमें मसला ये है कि अगर उनके पास कोई निशान ना हुआ, उनके लोग आज़ाद हुए, तो उसमें बहुत से इशूज़ हैं। एक तो वो मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिलेंगी, दूसरा डिफेक्शन क्लॉज कल को नहीं लगेगी कि आपके जैसे डिफेक्शन क्लॉज ये इन लोटों पे लगी थी, पंजाब असम्बली वाले लोटों पे, जिन्होंने हमजा शहबाज को पीटीआई के टिकट पे लड़ के आए थे, जीत के आए थे और हमजा शहबाज को वोट डाल दिया था, तो वो फारिग हो गए थे लोटे। फिर 20 नशिस्तों पर आपको याद होगा इलेक्शन हुआ था 17 जुलाई 2022 को। लेकिन अगर ये आज़ाद हुए तो ये आज़ाद हैं, ये इधर वोट देते हैं उधर वोट देते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई बड़ा सरप्राइज़ देगी, पीटीआई बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। ज़ाहिर है इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ पाकिस्तान के 80% लोग हैं, वो ऐसे तो नहीं बैठी होगी ना। और इमरान खान आपको पता है वो अक्सर ये कहते हैं कि माइंड गेम में मुझे कोई नहीं जीत सकता, और इमरान खान हमेशा एक स्टेप फर्दर सोचते हैं, हमेशा। यानी उनके जो मुखालफिन है ना, वो ये सोच के बैठे होते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे और फिर हम एंड पे जाके ये कर देंगे। खान सोचते यहीं से है कि इन्होंने ये कर दिया है